बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में। नमाज़ पढ़कर हम जब निकल आए घर में, हम पहुंच गए अपने घर में। तो मेरे घर के थोड़े आगे काफ़ी आगे है, तो आगे जाकर वहाँ मेरे ख्याल में गाड़ी नीचे हुई। तो RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बीर भट्ट साहब एनी शाहिद जो मौके के ऊपर सबसे पहले पहुंचे, इन्होंने जाकर वहां पर क्या देखा। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है जो कि इशरे के अंदर नौजवान थे जो कि सैर व तफरीह के लिए वादी नीलम झेलम की तरफ गए हुए थे, और वहाँ पर उनकी जो जीप थी उसको इंतहाई बड़ा जो है वक़ुआ पेश आता है, और जीप जो है वो खाई में जाके गिर जाती है, और जिसकी वजह से एक बच्चे की मौके को हो जाती है, जिसकी पिछली वीडियो में आपने देख ली, घर पहुंच चुकी है। उसका एक भाई ICU में जो है वो ज़ेर इलाज है। इसके अलावा ज़ैन नाम का लड़का जो भी ज़्यादा ज़ख्मी था वो भी अब कुछ बेहतर है। 8 लोग लापता हैं। जो सान्या हुआ है इतना बड़ा, उसके जो मौके के ऐनी शाहिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये वक़ुआ पेश किस तरह आया। लेकिन नाज़रीन, मैं इनसे बात करने से पहले आपको ये भी बात बताता चलूँ, इसी साने में इसी जीप के अंदर एक मियाँ बीवी जो कि यंग कपल था, बताया जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि वो भी इसी जीप में मौजूद थे और वो बिल्कुल लापता हो चुके हैं, और उनका ये भी नहीं पता कि वो थे कौन, कहाँ से आए थे और जीप में किस तरह सवार हुए। थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो इस गाड़ी जो गिरी है इसका हमें कुछ पता नहीं है, कैसे आई या कैसे गिरी, हमें पहले मालूमात नहीं थी। हम नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में। नमाज़ पढ़कर हम जब निकल आए घर में, हम पहुंच गए अपने घर में। तो मेरे घर के थोड़े आगे काफ़ी आगे है, तो आगे जाकर वहाँ मेरे ख्याल में गाड़ी नीचे हुई। तो मैं घर में आकर रोटी खाकर सोया हूँ। तो मेरी ये किस टाइम का वक्त क्या था? 9:30 बजे का वक्त, रात के। अच्छा। तो मेरे भाभी है कि मेरे मकान से आगे उनका मकान था, उन्होंने सुना है कि जंगल से आवाज़ आ रहा था रोने का। अच्छा। चीखों का आवाज़ आ रहा था। तो उसने फ़ौरन आकर मेरे दरवाजे में खड़काई, कहा भाई आप सोए हुए हैं, इधर पार जंगल से रोने का आवाज़ आ रहा है। तो मैंने बोला जंगल में इस वक्त कौन है? उसने पता कुछ समझ नहीं आ रही, आप फ़ौरन उठें देखें। और उसका खावन भी उठ गया, मैं भी उठ गया हूँ। फिर दूसरा एक बंदा चौकदार बाज़ार में था, वो भी आए। 3-4 बंदे हुए। हम नीचे टारजे लगा कर जाते रहे। हम नीचे अंदाज़ा कुछ नहीं आ रहा था, अंधेरा थी बहुत। तो जब हम जगह में नीचे पहुँच गए तो एक गिरा हुआ था एक बंदा आगे, तो हमने उसको उठा लिया फ़ौरन, और वो रो रहा था। मैंने उठाया उसको तो देखा ये जो जिसका बाजू टूटा हुआ बंदा था, ज़ैन उसका नाम, ज़ैन नाम है क्या है, वो रो रहा था। मैंने उसको उठाया तो मैंने बोला भाई जान क्या मसला है, क्या हो गया? बोला गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है भाई। तो उसके बाद फिर हमने उसको पीछे सीधा कर दिया। पीछे वो आगे ऐसे गिरा हुआ था, उसको सीधा करके हमने छोड़ा। तो हमने टारिज लगाई ऐसे, जहाँ से वो गिरे हुए थे वहाँ टारिज लगाई। तो ऊपर और बंदे थे, तो हमने ऊपर गया तो ड्राइवर पड़ा हुआ था, उसको हमने उठाया। देखा तो ड्राइवर लड़का जानने वाला था। हमने उसको उठाकर पूछा बेटा, वो आपके गांव का था ना? पीछे, हमारे गांव से पीछे शुंडा। आपका गांव कौन सा है? वो जो हमारा फुलवई गाँव। हाँ वही गाँव वाला। फुलवई जगह का असल नाम फुलवई है। वही है जी। तो वहाँ हमने देखा तो वो लड़का वो भी रो रहा था। उसने बात शायद कुछ नहीं की। हमने बोला बस लड़का को देख कर हमने बोला फिर तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, हमें अपने ये सोच से। फिर वो हमारे 2-3 बंदे थे। हमने बोला यार किसी तरीके बंदों को ऊपर रोड पे निकालो, ऊपर वापस करो ऊपर उनको। मेन रोड के ऊपर? मेन रोड के इधर कच्चा रोड है। इधर कच्चा इतना सा रोड है, बस इतना सा रोड चल रहा है, कच्चा रोड है। कोई उधर वहाँ पक्का नहीं है, कोई उधर कोई ऐसा मसला का रोड का कोई कंडीशन नहीं है जिस पे बंदा कहता है पक्का रोड। ऐसे पक्का रोड होता तो वो नहीं होता है, वो कच्चा रोड है। उसमें आधा गाड़ी आई है और आधा रोड कट गया, वो गिर गई है गाड़ी। हमने बाद में देखा है। जब हमने मतलब रोड टूटने की वजह से हादसा पेश आया है? टूट गया रोड, टूट गई है। रोड टूटने की वजह से हादसा पेश होया।
हमने बाद में देखा जब ऊपर हम रोड में जब मरीज़ भी उठा के ले गए, फिर जो उधर पड़े हुए थे कि वो भी उठाकर हमने पहुंचाया। बंदे हमारे फिर आगे बहुत से पूरे गांव को पता लग गया। हमारी बीवी और हमारी भाभी उन लोगों ने पूरे गांव को उधर जगा दिया। फिर मस्जिद में ऐलान किया, सर्विस नहीं थी रात सारा को, सिलसिला चलता रहा। फिर पूरे लोग टार्जे लगा कर आए वहाँ नीचे। फिर वो लाशें हमने ऊपर रोड पे पहुंचाई। फिर हमने 10 गाड़ियाँ मंगाई हैं, फिर गाड़ियों में हमने और कुछ नहीं, ये कपड़े उधर भी रेस्क्यू को आपने कॉल की है? रेस्क्यू का आपको पता था या कौन सी आपने? उधर हमारे पास फौरन आर्मी पहुंचाई है। हमारे साथ आर्मी है, आर्मी को ऐलान हुआ है, आर्मी आई वहाँ। अच्छा। पुलिस भी आई और आर्मी भी पहुंचाई है। तो हमने पुलिस के इंतज़ार नहीं किया या आर्मी के इंतज़ार नहीं किया। जब हम रोड पे पहुँचे, हमने गाड़ी मंगाई किसी तरीके से। हमने बोला कि इनको अस्पताल केल पहुँचाएँगे, ठीक है ना। हमने न कपड़े आपके नज़दीक जो था वो केल हॉस्पिटल है? हमारे से आगे 14 किलोमीटर है केल अस्पताल। 14 किलोमीटर है, ठीक है। हमने गाड़ी मंगाई है, फ़ौरन गाड़ी पर उनको बिठाया है। मरीज़ों को 2 गाड़ियों पर मंगाया है, अलग गाड़ी पे बिठाया है। 2 मरीज़ जो हैं 2 गाड़ियों पे अलग बिठाया है। फ़ौरन हमने कपड़े नहीं बदलाए। हमारे ये कपड़े जो खून थे जहाँ हमने उनको उठा कर लाए थे, ऐसे ही हम केल पहुँच गए उनके साथ ही। फिर हमारे केल आए, हमारे आर्मी ने उधर, हमारे कर्नल ने, हमारा मेजर ने उधर हमारा ज़ख्मियों का और इनका सब इंतज़ाम किया है। फिर उनको पट्टी करवाया, उनका सब निज़ामें किए हैं। निज़ाम करने के बाद फिर उनको रेफ़र करने वालों को फिर शहर वापस मुजफ्फराबाद सीमेंट में रेफ़र कर दिया है। फिर रात के 3 बज गए हैं, वहाँ करते करते इधर उधर करते करते 3 बजे हमें मुजफ्फराबाद से रवाना किया है। अच्छा, जब सुबह हुई, दिन चढ़ा, रेस्क्यू की टीमें आई बकाया भी, हमें फिर बाद में इल्म नहीं है। हम इनके साथ नीचे आ गए, केल आए, केल से फिर मुजफ्फराबाद रेफर हो गए थे। हमें तो पता नहीं है पीछे रिस्के आए या पुलिस आई है, कौन आया कौन नहीं आया। बाद में हमें कोई इल्म आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं, बस आप मुजफ्फराबाद से यहाँ आए? हाँ, मैं मुजफ्फराबाद आया हूँ उस मरीज़ के साथ। उसके बाद ये हमारे जिगर थे, हमारे भाई थे, इनके साथ मैं यहाँ तक पहुँच आया हूँ। ये मेरे भाई भी उधर मुजफ्फराबाद से हमारे साथ होकर ये आए हैं। आपके घर का रास्ता लाहौर से कितना सफ़र है यहाँ से? हमारे घर का यहाँ से मुजफ्फराबाद का 12 घंटे, मुजफ्फराबाद से हमारा घर तक 9 घंटे सफ़र। मतलब 24-25 घंटे मुसलसल अगर आप सफ़र तय करते हैं। आज 3 दिन हुए, 3 दिन हुए यहाँ से हादसा हुआ है। अभी तक हमने ना नींद किया, ना रात को बैठे, ना हम चलते रहे इनके साथ ही, बस खड़े अभी तक। अच्छा, ये जो मैंने पूछा है कि मियाँ बीवी यानी कि कपल था, उसकी क्या हकीकत सुनने में आ रही है? बिल्कुल नहीं है, वो मियाँ बीवी कोई नहीं है उधर। ये टूरिस्ट हैं जो भाई हमारे लाहौर के हैं, ये हैं। और एक बच्चा है हमारा, एक वो ड्राइवर है, बस। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह मतलब कपल को बिठा के अंदर गाड़ी में और बच्चे ये छत पर, ये सब झूठ है, झूठ है भाई। हम मुसलमान हैं, ये हम बात जो करेंगे सच्चे करेंगे। हमें मुसलमान है, हमने दाढ़ी रखा है, हम कलमा पढ़ा है हमने। ये झूठ वाली बात हम नहीं कर सकते कभी भी। कि कौन कहता है, वो कौन बच्चा है जो ये बात कर रहा है? ये तो जो बात बन नहीं सकती। हमारा तो एक बंदा भाई, हमारा तो एक बच कर आया है, आपके पास आया ना, उससे आप पूछ ले रहे ना। सही, वो बीच में था ना, वो साथ था ना, उसको तो सब पता होगा ना। जैन जो लड़का है उसको पता करे ना। उसका खाली बाजू टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुई है बाजू का, बकाया वो ठीक ठाक है, वो सब बता देगा आपको। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबीर भट्ट। शबीर भट्ट साहब ऐनी शाहिद जो मौके के ऊपर सबसे पहले पहुंचे, इन्होंने जाकर वहां पर क्या देखा आपको वाक़े की मुकम्मल डिटेल इन्होंने बता दी है। और पिछले 3 दिन से या ना सोए हैं, ना वापस गांव गए हैं, ना रब्ता किया है, बल्कि जिस बच्चे की डेथ थी गुलाम मीरा की, उसकी मैयत को लेके लाहौर में इस टाइम मौजूद हैं और उनके घर के बाहर हम इनसे बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वहाँ से आए हैं और सारी वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं। नाज़रीन, आपके साथ जो भी हमने बात की है वो एक एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। सुनी सुनाई किसी बात के ऊपर आप ध्यान ना दें। नाज़रीन, इसके साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले से हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।